प्रीवियस लेसन में हमने एनर्जी मोमेंटम टेंसर के बारे में पढ़ा कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर जो है उसको TIJ से हम डिनोट करते हैं। वो सेकंड रैंक का सिमेट्रिक टेंसर है, ठीक है। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल फ्लूइड्स के एनर्जी मोमेंटम टेंसर के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज डस्ट। जो कुछ दो जो है आपके पास सिंपलेस्ट केसेस हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। The first one is dust. So energy momentum tensor of dust हम यहाँ देखेंगे. One of the simplest energy momentum tensors is the dust energy momentum tensor. ठीक है. This type of matter field consists of non-interacting matter. अभी किस टाइप का फ्लूइड है जो इस पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट नहीं करे, नॉन इंटरेक्टिंग मैटर. However, consider that the dust particles carry energy and momentum. ठीक है, अब ये हम स्टेप्स क्यों कर रहे हैं? ये हमने एनर्जी मोमेंटम टेंसर इसका डिफाइन करना है, तो हम इसकी डेंसिटी के बारे में देखेंगे, हम इसकी वेलोसिटी के बारे में देखेंगे, क्या एक्सप्रेशन है, देन हम इसका एनर्जी मोमेंटम टेंसर डिफाइन करेंगे। ठीक है, लास्ट लेसन में हमने उसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था एनर्जी मोमेंटम टेंसर का। ठीक है, ये फ्लूइड टू फ्लूइड वेरी करता है कि फ्लूइड के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो वो सारी टर्म्स आपके पास उस फ्लूइड के एनर्जी मोमेंटम टेंसर के अंदर आ जाती है। ठीक है, उस मैटर के एनर्जी मोमेंटम टेंसर के अंदर। अब मैटर यहाँ हम डस्ट ले रहे हैं। ठीक है, डस्ट डस्ट कौन सा मैटर है जिसमें पार्टिकल्स जो है आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि वो पार्टिकल्स जो हैं उस डस्ट मैटर के वो कैरी कर रहे हैं एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, मीन्स कि वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वेलोसिटी भी होगी, उनके पास एनर्जी भी है एंड दे हैव मोमेंटम. So the energy and momentum of the moving dust particles give rise to a gravitational field. ठीक है, so in this case there are only two quantities that can be used to describe the matter field in the problem. The energy density. ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या है पार्टिकल्स की, एंड हाउ फास्ट एंड इन व्हाट डायरेक्शन द डस्ट इज मूविंग मींस कि उसकी वेलोसिटी. ठीक है, तो अब ये दो चीजें हमने डिस्कस करनी है कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर के अंदर जो हम चीजें डिफाइन कर सकते हैं वो आपके पास यहाँ क्या है, एनर्जी डेंसिटी. तो हमने देखना है कि डस्ट पार्टिकल्स की एनर्जी डेंसिटी हम कैसे ले रहे हैं एंड उनकी वेलोसिटी हमने कैसे ले रही है. सो the simplest way to obtain the first quantity, that is the energy density, is to consider a co-moving frame. If you are in the co-moving frame, co-moving frame क्या है, उस मैटर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ऑब्जर्वर है वो वही है. ठीक है, ऑब्जर्वर का और मैटर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है. मींस इफ यू आर इन द को मूविंग फ्रेम देन यू आर मूविंग अलोंग विद द डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, आपका और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है. ठीक है, तो को मूविंग फ्रेम इसको हम कहते हैं. सो इन दैट केस देयर इज अ नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, वो जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं per unit volume n, and each dust particle has energy m, so the energy density is given by rho is equals to mn. तो ये आपने याद रखना है कि डस्ट पार्टिकल्स की जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या है, वो हम ले रहे हैं रो इज इक्वल्स टू mn, और m बेसिकली क्या है, एनर्जी है जो डस्ट पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं, और n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो ये आपके पास डेंसिटी आ जाएगी रो इज इक्वल्स टू mn. तो अभी हमें एक और क्वांटिटी चाहिए वेलोसिटी, वो हम डिस्कस करते हैं, देन हम एनर्जी मोमेंटम टेंसर डिफाइन करेंगे डस्ट मैटर का. ठीक है, द सेकंड आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज नन अदर देन द वेलोसिटी फॉर वेक्टर u. ठीक है, अब जस्ट रिकॉल करें, हमने वेलोसिटी की डिस्कशन की थी, वेलोसिटी फॉर वेक्टर की, जहां हमने एप्लीकेशंस ऑफ टेंसर्स इन स्पेशल रिलेटिविटी डिस्कस की थी. ठीक है, तो वहाँ हमने वेलोसिटी फॉर वेक्टर पढ़ा था, और उसके बाद हमने प्रॉपर वेलोसिटी और प्रॉपर एक्सेलरेशन भी डिफाइन किया था यूजिंग प्रॉपर टाइम. ठीक है, प्रॉपर टाइम की टर्म हमने डिफाइन की थी. तो बेसिकली यहाँ जो है वो प्रॉपर टाइम यूज होता है, और प्रॉपर टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्स हैं तो प्रॉपर वेलोसिटी यूज हो रही है. तो यहाँ इसलिए u की टर्म यूज की है इंस्टेड ऑफ v. This of course will give us the momentum carried by the dust. ठीक है, velocity हमें चाहिए थी to discuss the momentum. Generally speaking, to get the stress energy tensor for dust, we put this together with the energy density. So for dust, the stress energy tensor is given by this. Tij is equal to rho ui uj. So आपने define कर लिया energy momentum tensor dust का, that is the product of density and for velocity. Rho ui uj, ui uj both are terms of for velocity. ठीक है, प्रॉपर फॉर वेलोसिटी, और रो जो है वो एनर्जी डेंसिटी है, और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, टी आई जे
फिर TIJ इज स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ डस्ट, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, सिंपलेस्ट केस ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर फॉर डस्ट पार्टिकल्स, के उसमें सिर्फ आपके पास एनर्जी डेंसिटी यूज हो रही है, रो यू आई यू जे। दिस इज द सिंपलेस्ट एनर्जी मोमेंटम टेंसर। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर डस्ट का फ्लैट स्पेस में उसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं फॉर को मूविंग फ्रेम एंड फॉर नॉन को मूविंग फ्रेम। जो फ्लैट स्पेस नहीं है वहां पर हमें यूआई निकालने के लिए मीट्रिक टेंसर भी चाहिए, तो वो मीट्रिक टेंसर फ्रॉम स्पेस टू स्पेस वेरी करेगा, वो हमें गिवन होगा तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम डिस्कस कर सकते हैं मिनकॉस्की स्पेस टाइम में कि मिनकॉस्की स्पेस टाइम में इसके क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ डस्ट इन मिनकॉस्की स्पेस टाइम, दैट इज इन फ्लैट स्पेस, वो क्या आएंगे। हियर वी डिस्कस टू केसेस। फ्लैट स्पेस तो हम ले रहे हैं लेकिन दो केसेस बनेंगे कि अगर फ्रेम आपके पास को मूविंग है तो क्या आएगा, और अगर नॉन को मूविंग है तो क्या आएगा। इफ द फ्रेम इज को मूविंग, okay, तो आप कंसीडर करें केस वन व्हेन द फ्रेम इज को मूविंग, अ फ्रेम मूविंग विद द फ्लो ऑफ द डस्ट फ्लूइड, ठीक है। हम मीन्स के डस्ट पार्टिकल्स का ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं जो उनके साथ मूव कर रहा है। A frame moving with the flow of the dust fluid is called co-moving frame for a co-moving observer, जो उस frame of reference के अंदर ही है, ठीक है। For a co-moving observer, the four velocity reduces to this. ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फोर वेलोसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं और प्रॉपर फोर वेलोसिटी क्या होती है ये भी हमने देखा। तो को मूविंग फ्रेम में वो ये कैसे बन जाता है उसका ये एक्सप्रेशन, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इस केस में पहले ये देख लें कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर के आपके पास कंपोनेंट्स क्या बनते हैं फॉर डस्ट मैटर, वो ये आ जाता है। एनर्जी मोमेंटम टेंसर सारे कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं, सिर्फ आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सी स्क्वायर रो आएगा। एनर्जी डेंसिटी नॉन जीरो है, ठीक है, दैट इज सी स्क्वायर रो। सो सी की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो ये सी जीरो 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 कैसे आता है। हियर यू आई इज द प्रॉपर वेलोसिटी, सो रिकॉल वी आई जो है जनरल जो वेलोसिटी फोर वेक्टर था वो क्या था आपके पास डी एक्स आई बाई डी टी, एंड दिस इज डी बाई डी टी ऑफ सी टी एक्स वाई जी, ठीक है। ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। दिस इज इक्वल टू सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे सी आ जाएगा, यहाँ डी एक्स बाई डी टी आएगा, डी वाई बाई डी टी आएगा, डी जी बाई डी टी आएगा, और वो बन जाएंगे वेलोसिटी के एक्स वाई जी कंपोनेंट्स वी एक्स वी वाई वी जी। अब आपने डिफाइन किया था प्रॉपर टाइम टॉ, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट आपने ये डेरिवेटिव वहाँ से उस एक्सप्रेशन से निकाला था, डी टॉ बाई डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है, और v जो है ये आपके पास दो फ्रेम्स हैं और वो जो फ्रेम मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी है, ठीक। एंड दिस इम्प्लाइज डी टी बाई डी टॉ इज दिस, और इसको हमने गैमा कहा था, ठीक है। इम्प्लाइज प्रॉपर वेलोसिटी इज दिस। प्रॉपर वेलोसिटी हमने डिफाइन की थी कि जब हम इसी टर्म का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टॉ, तो हमारे पास जो वेलोसिटी की का एक्सप्रेशन आता है वो उसको हमने प्रॉपर वेलोसिटी कहा था, ठीक है। तो यहाँ से d बाई डी टॉ ऑफ सी टी एक्स वाई जी जब आप लेंगे तो आपके पास प्रॉपर वेलोसिटी आएगी, दैट इज यू आई। पहले भी हमने प्रीवियसली भी इसको यू आई से ही डिनोट किया था, और हमने किया क्या यहाँ चेन रूल से डी टी बाई डी टॉ लिखा एंड डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म, तो ये वही वाली चीज आ जाएगी, और डी टी बाई डी टॉ गैमा आ जाएगा, ठीक है। सो यू आई आपके पास बेसिकली ये आया था और ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यू आई आपके पास गैमा सी वी एक्स वी वाई वी जी आता है। ये डेरिवेटिव भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, फोर वेलोसिटी कैसे डिफाइन हो रही है और प्रॉपर फोर वेलोसिटी, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ हमने क्या पढ़ा कि को मूविंग फ्रेम में ये टर्म जो फोर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है प्रॉपर फोर वेलोसिटी का वो रिड्यूस हो जाता है सी जीरो 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 में। जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनका फ्रेम भी वही है, और जिसके रिस्पेक्ट आप वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं जो ऑब्जर्वर है वो भी उसी फ्रेम के अंदर है, ठीक है। तो आपके पास जो v है वो जीरो हो रही है, ठीक है। तो v जब जीरो हो जाएगा तो वो जो गैमा है वो वन आ जाएगा, और जब गैमा आपके पास वन आएगा ये सारी टर्म्स आपके पास v जीरो होने से जीरो हो जाएंगी, गैमा वन आ जाएगा, c रह जाएगा सिर्फ। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास रह जाता है। बेसिकली वहाँ आपने जब ये टर्म्स डिफाइन की थी तो आपने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस लिए थे, ठीक है। और आपने कहा एक में ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्व कर रहा है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो इस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो भी डस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही है डस्ट पार्टिकल्स के साथ। तो अब वो जो वेलोसिटी v है ना एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, जो आपने कहा था कि ये मूव कर रहा है तो वो v जीरो हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये जो प्रॉपर फोर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो रहा है, दैट इज सी जीरो जीरो जीरो। और जब ये वाला एक्सप्रेशन
आप एनर्जी मोमेंटम टेंसर में यूज़ करेंगे, जो आपने पीछे डिफाइन किया है, दैट इज़ Tij इज इक्वल टू रो ui uj। तो बाकी सारे कंपोनेंट्स तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि इसका भी सिर्फ जीरो कंपोनेंट ही नॉन जीरो है, तो सिर्फ t जीरो जीरो आपके पास आएगा, रो u जीरो विच बिकम्स रो c स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक कंपोनेंट आता है नॉन जीरो फॉर डस्ट एनर्जी मोमेंटम टेंसर इन को मूविंग फ्रेम इन फ्लैट स्पेस। ठीक है।